गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें कुछ और हमने पैरामीटर्स ले लिए हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के और वो हमें डिफाइन करने व्हाट इज़ मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो मीन है, मीन इज़ गिवन एज, मीन इज़ डिनोटेड बाय म्यू एंड मीन इज़ ऑल्सो टेकन एज एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका, एक्स का। एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल, और म्यू, और इसे हम डिनोट करते हैं म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। एक्स आई क्या है, जो वैल्यू एक्स एज्यूम करता है, रैंडम वैल्यू, रैंडम वेरिएबल जो एज्यूम करता है वैल्यू, दैट इज एक्स, और प्रोबेबिलिटी द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दैट एक्स। उसका अगर समेशन करेंगे दैट विल रिटर्न अस द मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर, और it is also known as, it is also defined as summation of pi xi square minus mu square। तो म्यू हमने निकाल चुके थे हम मीन, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पी आई एक्स आई स्क्वायर और निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स जब हम टेबल क्रिएट करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे, उसमें हम एक कॉलम बनाएंगे पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर, और ये जो रिटर्न करेगा इट विल रिटर्न द वेरिएंस कि हमारा जो डेटा है वो कितना वेरी कर रहा है, हमारा एक्सपेक्टेड मीन जो है, एक्सपेक्टेड मीन दैट मीन्स ये जो रैंडम वेरिएबल है इसका वैल्यू कितना वेरी कर रहा है। और तीसरा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये आपको मालूम है कि ये क्या होता है, इट इज सिग्मा, राइट, और इसका वैल्यू क्या होता है, इट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं। व्हाट इज मीन, दैट इज समेशन पी आई एक्स आई, व्हाट इज वेरिएंस, दैट इज समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज इक्वल टू रूट वी। तो ये सारा बेस किस पे है, जो हमने एक्सरसाइज 9.1 में किया था, दैट इज द रैंडम वेरिएबल एक्स और उसका प्रोबेबिलिटी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अ बॉय थ्रोज अ कॉइन, he is to receive 2 rupees for getting a tail and x rupees for getting a head. Find his expectation और mean receipt। कितना सा रिसीव किया है बेसिकली, तो हमने यहाँ पे देख लिया, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। लेट x डिनोट्स द अमाउंट ऑफ हेड एंड टेल, राइट। अगर उसने कहा हेड्स आया तो उसे अमाउंट कितना मिला, और अगर टेल आया तो अमाउंट कितना मिला। तो अगर हेड आया, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल आने की, बिकॉज ये जो कॉइन है तो अनबायस्ड है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। अब वो कहता है कि अगर हेड आया तो ही रिसीव्स ₹10, तो एक्स का वैल्यू तो हो गया 10, और अगर उसका टेल आया तो ही हैज़ टू रिसीव ₹2, तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया। दैट मीन्स ये रैंडम वेरिएबल एक्स जो है ये सिर्फ दो वैल्यूज ले सकता है, 10 और 2। अब हमें करना क्या है, जब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 10, जिसका वैल्यू 10 आ गया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो 1/2। अब हमें करना क्या है, म्यू निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है, इट इज पी आई एक्स आई, सो p1 इंटू x1 प्लस p2 इंटू x2। सो p1 कितना हुआ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10 1/2 इंटू x1 इज 10 प्लस p2 कितना हुआ 1/2 इंटू x का वैल्यू 2। इन दोनों को हमने ऐड किया, सो इट कम्स आउट टू बी 6, सो आवर रिजल्ट इज 6 इज द एक्सपेक्टेड मीन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अ गेम एट द स्कूल फेयर कॉस्ट ₹10 with a prize of ₹50. If the probability of winning is 1/10, is it a fair game? तो वो हमसे पूछ रहा है, is it a fair game, yes or no? तो स्कूल फेयर हुआ एक, उसमें जो गेम का टिकट था उसका कॉस्ट था 10 और प्राइस था उसमें 50 का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी थी 1/10। दैट मीन्स 1/10 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितना हुआ 9/10, बिकॉज हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज 9/10। अब वो कहता है इज इट अ फेयर गेम, तो ये फेयर गेम कब होता, जब हमारे पास विनिंग और लूजिंग की प्रोबेबिलिटी सेम होती, पर यहाँ पे तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है और लूज करने की प्रोबेबिलिटी है 9/10, तो इट इज़ नॉट अ फेयर गेम। बस ये कंक्लूड करना है आपको, ऐसा ही पूछा हुआ था, तो इट इज़ द रिजल्ट।
इट इज़ नॉट अ फेयर गेम। ये फेयर गेम कब होता कि जब हमारे पास विनिंग और लूजिंग दोनों की प्रोबेबिलिटीज कितनी होती, इक्वली होती, दैट मीन्स 1/2 एंड 1/2। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है एंड अ लॉजिकल आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्टेन विलेज फैमिलीज आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू 2 चिल्ड्रंस, find the probability, it is not ability, it is find probability distribution of number of childs of any given individual, right? तो ये हमें दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने कितने, अच्छा ये दिया हुआ है हमको, ऑफ एनी गिवन इंडिविजुअल जस्ट फॉलोज, ओके। तो अगर कोई भी चाइल्ड हमारे पास क्या नहीं है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 0, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी 1 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी 2। हो सकता है फैमिली में एक भी चिल्ड्रन ना हो सकता है एक चाइल्ड हो और हो सकता है 2 चाइल्ड हो, और उनकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे दे रखा है। हमें करना क्या है, हमें तो मीन निकालना है इसका, फाइंड द मीन, और हमें मीन पता है क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, तो दैट इज P1x1 प्लस P2x2 प्लस P3x3। सो P1 इंटू x1 इज 0 इंटू 1/10, P2 इंटू x2 इज 1 इंटू 1/2 एंड P3x3 is 2/5 into 2, then that is the result। इन सबको हमने ऐड किया और ये ऐड करके रिजल्ट क्या आ गया, इट इज़ गिविंग अस 13/10 एंड द रिजल्ट इज़ 1.3। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है किसकी, मीन की। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दे रखा है, x का वैल्यू दे रखा है 0, 1, 2, 3 और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दे रखा है 1/6, 1/2, 3/10, 1/3। हमें पहले तो निकालना है मीन, तो मीन निकाल लेते हैं इसका। मीन इज समेशन PI/XI, सो दिस इज P1 एंड दिस इज x1, दिस इज P2 एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज x2, दिस इज P3, करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज x3, दिस इज P4 एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज x4। तो समेशन PI/XI करना है, इन सबको ऐड करना है, तो हमने इन वैल्यूज़ को ऐड किया, 0 इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 3/10 प्लस 3 इंटू 1/10, ऐड करके रिजल्ट आ गया हमारे पास 1.2। तो इसका मीन तो ये आ गया। अब हमें निकालना है वेरिएंस। अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस तो होता है समेशन PI/XI स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। समेशन PI/XI स्क्वायर इज, पहले इसके लिए निकालते हैं PI/XI स्क्वायर, तो 1/6 इंटू 0 का होल स्क्वायर, दैट विल गिव मी 0। सेकेंड इसके लिए निकालते हैं PI/XI होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, P2 कितना हो गया 1/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 1, तो 1/2 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ गया 1/2। इस टर्म के लिए PI/XI स्क्वायर कितना आया, दैट इज 3/10 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 3/10 इंटू 4, सो 3/10 इंटू 4 कितना हो गया, दैट इज 12/10। एंड सिमिलरली फॉर दिस P4 इट इज P4 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 1/30, तो दैट इज 9/30। तो हमने इन टर्म्स को ऐड कर दिया, तो ये रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 2, और 2 में से हमने 1.2 का होल स्क्वायर को माइनस कर दिया। 1.2 क्या था, इट वाज मीन हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो द रिजल्ट इज 1.56। तो ये हमारा वेरिएंस आ गया, वेरिएंस इज 0.56। क्वेश्चन नंबर 5 सेज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन एज फॉलोज। तो रैंडम वेरिएबल दे रखा है, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू निकालना है, तो हमें पता है कि समेशन PI/XI कितना होता है, 1 होता है। समेशन PI इज 1, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। तो ये हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब इसे ऐड करेंगे, दैट मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया, तो k का 2 वैल्यूज़ आएगा। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ क्या आ गया, k का एक तो आ गया 1/3 और एक आ गया -1, तो प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो हमने इसे डिस्कार्ड कर दिया। तो k का जो वैल्यू है दैट इज़ वैलिड, दैट इज़ 1/3, तो वैल्यू ऑफ k इज़ 1/3। इट सॉल्व्स फर्स्ट पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड बोलता है फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स समेशन PI/XI। तो यहाँ पे हमने एक बार PI/XI की वैल्यू लिख लिया है, k इंटू 0.5 दैट इज 0.5k प्लस k स्क्वायर, 2 इंटू 1.5 3k स्क्वायर एंड 2 इंटू k इज 2k। इन सबको हमें ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करके हमारे पास जो रिजल्ट आ गया दैट इज 4k स्क्वायर प्लस 2
2.5k, इट इज़ 2.5k, राइट। k का वैल्यू हमें मालूम है, हम निकाल चुके हैं 1/3, तो यहाँ पे हमने 1/3 पुट कर दिया और हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, द रिजल्ट कम्स टू बी 23/18 एंड दैट इज द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यही हमसे पूछा हुआ था। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x का वैल्यू दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और प्रोबेबिलिटी दे रखा है हमारे पास 4c², 3c², 2c², इट इज c² c एंड 2c। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, c निकालने के लिए हम इन सब प्रोबेबिलिटीज को हमने ऐड कर दिया, दैट इज 4c² प्लस 3c² प्लस 2c² प्लस c² प्लस c प्लस 2c। तो ये हमने यहाँ पे ऐड किया, दैट इज 10c² प्लस 3c प्लस 1। ये हमारा समेशन pi आ गया, राइट। 4c² प्लस 3c² प्लस 2c² प्लस c², इट गिव्स 10c²। 2c प्लस c 3c इज इक्वल टू 1। 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। तो ये हमने इसे सॉल्व किया, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, इसके फैक्टर्स कर दिए हमने 5c और 2c टू गेट 3c। और c का दो वैल्यूज आ गए, एक वैल्यू आ गया -1/2, एक वैल्यू आया 1/5। c कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज डिस्कार्डेड और c का वैल्यू 1/5 आ गया। तो 1/5 इज द वैल्यू ऑफ c। तो फर्स्ट आंसर तो हमारा आ गया 1/5। सेकंड कहता है फाइंड द मीन। तो हमने मीन फाइंड किया, तो मीन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, pixi, समेशन ऑफ pixi निकाला। तो हमने pixi यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज 0, 3c², 4c², 3c², 4c एंड 10c। ये सब हमने ऐड किया और ऐड करके जो हमारा रिजल्ट आया दैट इज इक्वल टू 10c² प्लस 14c। तो इसमें हमने क्या किया, c का वैल्यू पुट कर दिया 1/5। सो 10 इंटू 1/25 प्लस 14 इंटू c दैट इज 1/5। एलसीएम ले लिया, दैट इज कमिंग टू 25। तो रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, 10 प्लस 5 5 14 5 70, दैट इज इक्वल टू 80/25। इसको और रिड्यूस कर दिया, 5 5 25, 5 16 टाइम्स। सो द वैल्यू ऑफ म्यू और द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 16/5। ये सेकंड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में हमें बोल रहा है कि इफ समेशन pixi² इज इक्वल टू 14, तो उसने वैल्यू दे रखा है समेशन pixi² का 14। और जब हमने इसे कैलकुलेट किया फ्रॉम द टेबल, सो pi इंटू xi², ये हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाला हुआ है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, इन सबको हमने ऐड किया। तो ये वैल्यूज आ रहा है 20c² प्लस 66c, ये वैल्यू आ गया। तो इसका वैल्यू हमें दे रखा है 14, दिस इज गिवन टू अस एज 14। अच्छा, अब अगर हम इसे सॉल्व करें यूजिंग c, तो c को हम यहाँ पे पुट करके, ये वैल्यूज हमें 14 दे रखा है, तो हमें वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस हम निकाल सकते हैं, दैट मीन्स वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट नाउ, है ना, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें c का वैल्यू मालूम है। तो इसका मतलब वी कैन गेट दिस वैल्यू, c से भी यही वैल्यू अगर आप पुट करके देखोगे तो दिस विल करस्पॉन्ड, अल्टीमेटली ये हमें वैल्यू दे रखा है दैट नीड टू बी इन द यूज्ड इन द वेरिएंस। तो इसका वैल्यू आ गया 14, दिस वी डोंट नीड टू कैलकुलेट अगेन, राइट। तो जस्ट माइंड इट कि ये नहीं कि आपसे कैलकुलेट करने लग जाओ और उसका रिजल्ट 14 आया, हो सकता है 14 से डिफर हो जाए आपका रिजल्ट जब मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये वैल्यू गिवन है, इट इज गिवन टू अस एज 14 माइनस μ²। म्यू हमने निकाला अभी 16/5, सो आवर रिजल्ट इज 14/1 माइनस 256/25 एंड हमारा जो डिनोमिनेटर आ गया दैट इज इक्वल टू 25। 14 5 70, 14 1 14 एंड इसका न्यूमरेटर में क्या आएगा, 14 इंटू 25। सो 14 इंटू 25 इज 14 5 70, 14 2 28, 350, 350 minus 256/25 and this gives us a value as 10 में से 6 गया 4 9 94/25। तो 94/25 क्या आ गया, ये तो हमारा वेरिएंस आ गया, वेरिएंस पूछा हुआ था इसने। सो दिस कंक्लूड्स पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी किस लिए, क्योंकि दो कैलकुलेशंस करने, एक तो मीन और एक वेरिएंस, और हमें सी भी निकालना है, कैलकुलेट करना है।
So other questions we'll be doing in the next part. If you have not subscribed, kindly subscribe it. Thank you very much.